हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। उत्पाद अवर निरीक्षक ईएसआई मेन परीक्षा 25/8/2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर देखें, इसी पैटर्न पर तैयारी करें जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। और जीके जीएस का कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें जीके जीएस नहीं पूछा जाता है। आप जीके जीएस को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि आपको 50 में 45 प्लस आए, जिससे आपको नंबर स्कोर एग्ज़ाम में कर दे और आप एक सीट को अपना कन्फर्म कर दे। ठीक है, क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था। तो ये किया था मुअज्जम ने किया था। किसने किया था? मुअज्जम ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? हिस्टोरिका तो ये हेरोडेटस का है, जो इतिहास के पिता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था? तो भारत में पहला एम्स जो खुला था नई दिल्ली में खुला था। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया? ये मीर कासिम ने किया था। किसने किया था? मीर कासिम ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो ये 1909 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? तो ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? मुगल और मेवाड़ की संधि 1615 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। ताजमहल बनाने के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ये मकराना से लाया गया था। मकराना कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड डॉफरिन था। और कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 16 कुल की नीति किसने अपनाया? 16 कुल की नीति अपनाया था अकबर ने अपनाया था। ठीक है, इनका जन्म अकबर का 1542 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। और 14 वर्ष की उम्र में इसे राजा अभिषेक हुआ। 13 वर्ष देता है, कहीं 14 वर्ष देता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो इटली ने आक्रमण कर मोरक्को को जीता था। किसको जीता था? मोरक्को को जीता था। नेक्स्ट पर चलते हैं। रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो रुद्रदामन से संबंधित जो जूनागढ़ अभिलेख है। कौन अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो ये 34 NI से था। NL या NL से था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। चतुर्थ बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में हुआ था? ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्वराज पार्टी का संबंध मुख्यतः किस व्यक्ति से था? तो ये CR दास, चित्तरंजन R दास। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो ये 1923 ईस्वी में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो ये लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो ये पिंगली वेंकैया ने किया था। किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए थे, उनमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? तो ये विखंडन अभिक्रिया हुई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो ये देवप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जोगोटा त्रिकोण से संबंधित देश कौन सा है? तो ये दक्षिण कोरिया है, वियतनाम है एवं जापान है। दक्षिण कोरिया, वियतनाम एवं जापान। नेक्स्ट पर चलते हैं। बांधवगढ़ अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। तो यह मेलाघाट अभयारण्य है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो दूध सागर गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नमचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो ये क्षो मंडल है जो सर्वाधिक गर्म होता है। और मौसम से संबंधित जितने भी घटनाएं होती है तो ये क्षो मंडल में ही होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को
क्या कहते हैं? तो ये सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। रंगीत नदी कहाँ बहती है? तो रंगीत नदी सिक्किम में बहती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो एक बार आपातकाल लागू हो चुका है और वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं हुआ है। और वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो ये 360 अनुच्छेद में है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय के प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 37। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को कौन पदच्युत कर सकता है? तो ये जो प्रक्रिया उस न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन थी? तो ये बलवंत मेहता समिति थी। बलवंत मेहता समिति। नेक्स्ट पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो ये कैलकट समिति की सिफारिश पर की गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। उद्देशिका 42वें संविधान संशोधन कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो ये समाजवाद जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया और अखंडता को जोड़ा गया। और 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये 1976 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है? तो यह है संसदीय प्रक्रिया द्वारा इसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो ये शक्तियों का एकत्रीकरण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो ये बरगद है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो ये डॉल्फिन है, गंगा का। नेक्स्ट पर चलते हैं। चिली का चुकीमात खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन सी हस्ती जुड़ी है? तो ये मेधा पाटेकर जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? तो ये एल नीनो साउथ ओसेलिएशन है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कांच का गहरा रंग नीला रंग किसके कारण होता है? तो ये कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो ये कुटपाद से भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो ये हाइजेन ने दिया था, हाइगेंस। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अमालगम क्या है? तो ये एक तरल पारा मिश्रित धातु है। नेक्स्ट पर चलते हैं। DNA किस में पाया जाता है? तो ये केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दांत के निर्माण में किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? तो ये कैल्शियम में सर्वाधिक भूमिका है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबक प्रकृति कैसे होती है? तो ये ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब समाज सभी नियमों के मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ये सामाजिकरण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अगर यही किलोमीटर में पूछ ले तो इसका आंसर हो जाएगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। आई केम आई सॉ आई कंसर्ट किसने कहा था? तो ये जूलियस सीजर ने कहा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। देयर इज नो सच थिंग्स एज ए फ्री लंच पुस्तक किसने लिखा? तो ये मिल्टन फ्रायडमैन ने लिखा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग करता है? तो ये विशेषिक अधिकार के तहत करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। धान की खेत में किस प्रकार की गैस निकलती है? तो ये CH4 मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।